कहा था आप लोगों को और कि मैं जाने से पहले एक बार घर का आपको हल्का सा छोटा सा होम टूर दिखा दूंगी। ये है देखो झटाड़ गांव और ये मेन सड़क जहाँ पे मेरा घर जहाँ से दिखता है ये हमारा मैदान है और ये जहाँ पे शिरकुलिया महाराजा भी रह रहे हैं। ये हमारा किचन का डोर इतना छोटा क्यों है ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। तो शोज काय भी थी थोड़ी रौंदी एक महीना को डेने जांदो मूस 20 तो आई गो एक महीने वे निका मुका तेती बासी और जुए लगा ही तो वे। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं तो मैं अपना ब्लॉग अभी शूट कर रही हूँ क्योंकि सुबह से मैं आज बहुत बिजी थी। 1-2 दिन में मेरा यहाँ से घर से जाने का भी प्लान है तो मैं पैकिंग वगैरह करने में लगी हुई थी। दूसरा, कल रात को बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी तो फिर वही रास्ते वास्ते बंद का भी डर था। लेकिन मैंने कहा था आप लोगों को और कि मैं जाने से पहले एक बार घर का आपको हल्का सा छोटा सा होम टूर दिखा दूँगी, जहाँ मतलब झटाड़ में मेरा जो घर है और मैं उसका वीडियो आपको दिखाऊंगी, तो इसीलिए मैं अभी शूट कर रही हूँ। ये देखिए मैं वीडियो शूट कर रही हूँ नीचे सड़क से जहाँ से बिल्कुल एकदम ठीक ऊपर घर दिखता है। ये हमारी कैंची है। कैंची मतलब जहाँ पे फाइनल स्टेशन है, जब कहीं से भी आते हैं तो गाड़ियाँ यहीं रुकती है। ये सामने देखो, आप बोर्ड में लिख सकते हो झटाड़ 0 किलोमीटर। और इसके बाद मैं यहाँ से आपको ऊपर दिखा रही हूँ, बिल्कुल रोड के पास ही है हमारा घर। ये जो आपको घर दिख रहा है ऊपर लकड़ी का, ये 3 मंजिला मकान ये हमारा है। ये पुराना घर है हमारा और अभी जटाड़ में हम लोग यहीं पे रहते हैं। मेरा जन्म भी इसी घर में हुआ है और यहाँ से आप व्यू देख सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ रास्ता कैसे है। बिल्कुल रोड के पास ही हमारा घर है तो यहाँ से एकदम सीढ़ियाँ ऊपर है और हिमाचली में तो पैड़ी भी बोलते हैं। खैर ये देखिए सड़क से बिल्कुल नज़दीक है। उसके बाद यहाँ ऊपर आने के बाद मैं आपको थोड़ा सा नीचे से दिखा देती हूँ कि ये नीचे से कैसे दिखता है। ये वॉशरूम है, 2 वॉशरूम साइड में और ये नीचे जो सबसे नीचे है ये गौशाला है 4 और उसके ऊपर ये कमरे हैं छोटे छोटे और उससे ऊपर मतलब भी कमरे हैं। तो ये नीचे से इस तरीके से दिखता है पूरा लकड़ी का मकान। इसके बाद मैं लेके आई आप लोगों को मैदान में जो घर के पास ही है। मैंने सोचा पहले घर का होम टूर दिखाने से पहले मैं आप लोगों को अपने महाराजा जी दिखा देती हूँ। ये हमारे गांव का मैदान है। यहाँ पे गांव के सारे फंक्शंस होते हैं और ये जो आप ऊपर दिख रहे हैं कि ये काले तिरपाल से जो हल्का सा ढका हुआ है, ये हमारे गाँव का नया मंदिर है जो अभी बन रहा है शिरकुलिया महाराज का। अभी फ़िलहाल हमारे महाराज जी इस घर में रहते हैं और जो नानू के यहाँ सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर अभी शायद कह रहे हैं 1 साल तक ये कंप्लीट हो जाएगा मंदिर, तो महाराजा जी को शिफ्ट कर देंगे। ये देख सकते हो आप, ये एक रास्ता ये नीचे से रोड से यहाँ मैदान में आने के लिए ये है और देन उसके बाद ये मैदान है। यहाँ पे आजकल बरसात है तो बरसात की वजह से ये घास वास या फिर साइड में इस तरीके से हुआ है। देन मंदिर से हमारे घर के लिए एकदम बिल्कुल जो नेक्स्ट जो घर है वो हमारा ही है। जो लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हैं वो किचन है और फिर ये घर का बैक साइड है। मैं आपको पहले जो ये मेन रास्ता है जहाँ से गेस्ट वगैरह आते हैं या हम लोग खुद जाते हैं, किचन का रास्ता नहीं बल्कि मैं आप लोगों को पहले रूम दिखाती हूँ। गाइस ये देखिए, ये है हमारे घर का मेन रास्ता, एंट्रेंस बोल सकते हैं जिसको। तो ये आज दिन भर मैंने कपड़े धोए थे मम्मी के पास और ये नीचे वॉशरूम है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये पूरा घर लकड़ी का बना है, पूरा घर। सोचो उस ज़माने में मतलब ऐसी लकड़ियाँ अब मिलना बहुत रेयर है, बहुत ज़्यादा। और इसका जो छत है वो पूरा पत्थर का है, पातल बोलते हैं जिसको। आप लोग कमेंट में बताना आपके यहाँ क्या बोलते हैं। ये मेरी दादी हैं, इनको मैंने अभी इवनिंग टाइम में चाय दी थी तो ये चाय पी के बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये देखो मेरी दादी आपको अभी हाय बोल रही है। देन उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये है फर्स्ट रूम। जब आप आते हो तो उसके बाद ये पूरा बरांडा है, राइट, और ये फर्स्ट रूम है। सी पूरा घर में आपको फिर से अगेन बोलूँगी, ये जो कॉर्नर में जो जिस तरीके से लगाया है, डस्ट टेम्पर लगाया है ताकि दीवार ख़राब ना हो।
और मम्मी और पापा दादी रहते हैं यहाँ पे, इसीलिए मम्मी को जब सफाई करनी होती है तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। अकेले के लिए इतना बड़ा घर साफ़ करना है, इसलिए किसी किसी कमरों में वॉल्स पे डस्ट टेम्पर लगाया। पहले ये सिर्फ लकड़ी होती थी। देन ये है बीच वाला घर, इसको हम मंजारा घर भी बोलते हैं। मंजारा मतलब मिडल, ये है यहाँ पे। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे भी आप देख सकते हो गाइज़। ये जो प्रीति जिंटा है, ये जब मैं 7th क्लास में थी, नवोदय से छुट्टी आई थी घर, तो दिवाली के टाइम मैंने ये ख़रीदी थी और ये तब से हमारे घर में अभी तक लगी हुई। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो मैं आपको ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो दिखा रही हूँ, ये मेरे पापा की है, जब मेरे पापा जवान हुआ करते थे, बिल्कुल हैंडसम। आज भी पापा ऐसे ही दिखते हैं। और ये सामने है मेरे ट्विन ब्रदर, मेरा एक भाई ट्विन है, हम 2 ट्विन हैं मतलब, उसकी फ़ोटो, और वो पुलिस में है। ये भी उसकी फ़ोटो है जो यहाँ लगी हुई है। और उसके जो बगल में हल्की सी आपको दिख रही है, ये मेरे चाचा जी है, ये मेरे चाचा जी की फ़ोटो है। और ये मेरी मम्मी की फ़ोटो है लगी हुई जब वो देहरादून आए थे। देन ये जो छोटी सी फ़ोटो है जिसमें माला चढ़ी है, ये मेरे चाचू का बेटा है, मानव ठाकुर। इसको ब्लड कैंसर हुआ था बहुत साल पहले, उस टाइम शायद ये 8 साल का था, तो इसकी डेथ हो गई थी। ये देखिए, ये है हमारा मंजारा घर। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे बैग्स ना 1 हफ्ते से पैक है देहरादून जाने के लिए, बट इतना ज़्यादा बारिश और लैंडस्लाइड हो रही थी तो मैं निकल नहीं पा रही थी। गेस्ट वगैरह आते हैं तो इसी रूम में बैठते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट रूम। नेक्स्ट रूम हम लोग इसको भुआड़ा बोलते हैं। अब मुझे नहीं पता, शुरू से हम लोग भुआड़ा ही बोलते हैं, हमने यही सुना है, इसको भुआड़ा क्यों बोलते हैं। और यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पे मोस्टली सामान वगैरह ही रखा हुआ है, जैसे यहाँ पे फ्रिज भी है, या फिर राशन वगैरह, सब्जी वगैरह सब यहीं पे। देन उसके बाद मैं आपको ले चलती हूँ किचन की तरफ। किचन का जो रास्ता है, बिल्कुल ये नीचे बड़े बड़े 2 मतलब ये देखो पट्टियाँ लगाई हुई है, इसी से ही मूव करते हैं शुरू से ही। पहले शायद कुछ और होगा, लेकिन हमने तो यही देखा है जब से हम हुए हैं। और ये गाइस हमारे किचन का डोर है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि पहले ज़माने में ये डोर क्यों छोटे होते थे इस साइज़ में। मैं आपको इसका रीज़न बताती हूँ। एक्चुअली क्या होता था कि जब तो बुज़ुर्ग लोगों से पूछो, वो कहते हैं कि कभी चोर वोर आते थे तो उनको वहम हो जाता था, मतलब उनको तकलीफ़ होती थी छोटे डोर से अंदर आने में। बट द रीज़न इज़ कि कभी आप देखना मंदिर वगैरह में भी डोर्स बहुत छोटे होते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि जब भी आप यहाँ एंट्री करो तो अपना ईगो बाहर छोड़ के आइएगा। कि आप कभी महाराजा के पास मंदिर जाते हो तो आप बिल्कुल झुक के जाते हो, बस यही इस घर का भी रीज़न है। और मुझे ये घर बहुत पसंद है गाइज़। ये हमारा जो पुराना घर है, मतलब जब इसमें हम लोगों की पुश्तें रही हैं, मतलब मेरे दादाजी, मेरे दादाजी के दादाजी, मेरे दादाजी का जन्म भी इसी घर में हुआ है। सोचो हम लोग के टाइम तो जो घर मैंने आपको दिखाया अभी, नया घर जो 3 मंजिला, वो तब तक बन गया था। ये किचन है हमारा। ये चूल्हा मैंने आपको इससे पहले वाले ब्लॉग में भी दिखाया है, ये यहाँ इंडक्शन लगा है। उसके बाद मैं आपको ले चलती हूँ नीचे वाले फ्लोर में, जिसको बोलते हैं पांड बोलते हैं या पोढ़ा बोलते हैं नीचे वाले। उसमें मैं आपको दिखाती हूँ मंजिया टाइप। मंजिया मतलब मिडल होता है, तो ये है मिडल पोर्शन। और ये जो फर्स्ट रूम है गाइज़, ये मेरे मम्मी पापा का रूम है और मेरा जन्म इसी रूम में हुआ है। सोचो, मेरे और मेरे भाई का ट्विन। और ये अभी लॉक्ड है, इसकी चाबी मुझे नहीं पता कहाँ है। और ये यहाँ पे देखो आलू और सेब रखे हुए ऐसे ही सुखाने को। ये जो सेकंड रूम है, ये बहुत पहले जब हम छोटे होते थे तो यहाँ पे स्कूल्स में जो मैडम होती थी देहरादून की, वो लोग रहते थे। अभी फ़िलहाल ये स्टोर रूम है। और ये जो रूम है, ये भी फ़िलहाल अभी स्टोर रूम है। और ये रूम बहुत पहले जब बुआ वगैरह की शादी नहीं हुई थी तो उन लोगों का रूम होता था ये आप देख सकते हो। ये भी मतलब पूरा घर लिटरली, अगर इस पूरे घर को साफ़ करने लग जाओ तो कम से कम हफ्ता 10 दिन लगता है। सोचो साफ़ करने में, इतना बड़ा है ये पूरा लकड़ी का घर। और ये लकड़ियाँ आज की डेट में मिलना, ऐसी लकड़ियाँ बहुत रेयर है गाइस, बहुत रेयर। ये मकान आज से नहीं है, बहुत पहले से है ये मकान। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर। बिल्कुल ये है हमारा ओबरा बोलते हैं हमारे यहाँ, आप लोग गौशाला बोलते होंगे। तो कमेंट में बताना मेरे सब्सक्राइबर कहाँ से है और उनके यहाँ क्या बोलते हैं गौशाला को। और ये भी है गौशाला, लेकिन इसमें अभी कुछ नहीं है, तो इसमें भी स्टोर रूम बनाया हुआ है, औजार वगैरह रखे हुए हैं जैसे। और ये यहाँ पे लकड़ी, इस रूम को भी स्टोर रूम बनाया है, इस ओबरे को भी। पहले बहुत सारे पशु होते थे पहले ज़माने में, तो ये सारे जगह ही कोई ना कोई पशु होते थे एक ज़माने में। मतलब लगा लो, जब मैं स्कूल्स में होती थी तो हमारे 17 18 20 20 डंगर, मतलब ये गाय बैल
रही हैं, लेकिन अब कुछ भी नहीं है ऐसा। गाय तो बिल्कुल भी नहीं रखी हुई मम्मी ने, क्योंकि उनसे हो नहीं पाता, और इससे पहले जो गाय रखी थी वो दूध भी नहीं दे रही थी काफ़ी टाइम से, तो हम लोगों ने गाय वाय दे दी थी। ये है वॉशरूम, ये हमारे वॉशरूम है यहाँ पे दो, ये साइड में बनाए थे अलग से। ये है मैं, और ये साइड। गाइस मैं आपको अपनी दादी से मिलाती। जे भी तुम्हारी शादी हुई ना, ते भी बन रहे थे पार पुराण गौर। अच्छा, पुराण गौर से तो अच्छा कितने जोने रहे थे? तीन दे कोठोंग वाले भी थे रहे थे। जे भी तुम आनी ना नानी, तुम्हारी सासू केतन थी? थमाड़ा थमाड़ा ये किरण बेल्ट तो आंदोला। अच्छा, तब तुम्हारी सासू रहते कितने? दो ही बच्चे है ना? दो ही माऊ एक माई से टेलर वाली। अच्छा से हो क्योंकि तो सोच काए भी थी थोड़ी रोंदी एक महीना को डेने जान दो मूस 20 तो आई गो एक महीने में। निका मुका तेती बासी औजुए लगा ही तबे जाऊं डेली ने तेती बासी औजू आंदो औजू रोको नाला आंदोरू से ने हांडी बोलते से आए भी इंदो गाड़ी दो बोशाली होंदो खेल दो तुम की मुई चा दे और तुम चा पियो और मुई मम्मी पापा खिला डोकरे की चा नहीं है ना। ठीक है तब। चलिए गाइस, अभी मैंने आपको दिखाया, अपनी दादी से मैंने थोड़ी बहुत बात की। वो अपनी भाषा में ये कंप्लेन कर रही थी कि तू इतनी जल्दी क्यों जा रही है, तू चली जाएगी तो बुरा लगेगा। और बता रही थी वो कि जब उनकी शादी हुई थी तो उस टाइम भी वो पुराना घर जो किचन वाला दिखाया था वो बना हुआ था। मतलब जब उनकी शादी हुई थी तो वो घर था, बाद में ये घर बना। जिसको मेरी दादी की लैंग्वेज समझ आएगी वो प्लीज़ कमेंट करें। बाय बाय, थैंक यू। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ आपसे।